चलिए आज हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक कालीन धर्म देखते हैं। भौतिक जीवन में आए परिवर्तनों का असर सहज ही देवी देवताओं के प्रति रवैये में बदलाव के रूप में भी दिखने लगा। इस दौरान दो सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवताओं इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया। ठीक है। और उनके स्थान पर प्रजापति प्रजापति मतलब रचनाकार सर्वोच्च बन गए। कुछ अन्य गौड़ देवता अब प्रमुख बन गए थे, जैसे कि विष्णु लोगों के पालक व रक्षक के रूप में जाने जाते थे और रुद्र पशुओं के देवता। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई और जिस प्रकार उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण वर्गों के अनुरूप हो गया था, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में कुछ सामाजिक वर्गों ने भी अपने अपने देवताओं का चुनाव कर लिया था। अब इस समय जो उत्तर वैदिक काल में लोगों ने देवताओं को भी बांट लिया था, अपने अपने देवताओं को, मतलब हर सामाजिक वर्ग के लोग अपने अपने हिसाब से देवताओं का चुनाव कर लिया था। उदाहरण के तौर पर पूषण, जिन्हें पशुओं का रखवाला माना जाता था, को शूद्रों का देवता माने जाना लगा। मतलब जो पूषण देवता थे, जो पशुओं के रखवाले थे, उनको शूद्रों का देवता माना जाने लगा। आगे देखते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक संस्कृति की उपासना विधि बलि पर केंद्रित थी। बलि पर केंद्रित थी उत्तर वैदिक काल की संस्कृति। बलि ने ज्यादा महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप ले लिया और सार्वजनिक व घरेलू दोनों ही स्वरूपों में इसका महत्व बढ़ता जा रहा था। यज्ञों की संख्या और आवृत्ति में काफी बढ़ोतरी हो गई थी, जिनमें ज्यादातर बड़े स्तर पर पशुओं को मारा जाता था। ठीक है। मतलब इस समय जो उपासना की उत्तर वैदिक काल की संस्कृति थी, उसने बलि पर केंद्रित हो गई। ठीक। और इस समय बड़े स्तर पर पशुओं को मारा जाने लगा, जो जैसे कि आप आज इस समय देख रहे हैं। इस समय वही शेल्टर होम में जहाँ पशुओं को बूचड़खानों में काटा मारा जाता है, जो लाइसेंसी लोग नहीं पशुओं का काट के मांस का निर्यात आयात करते हैं, वही तो बड़े स्तर पर क्या होने लगा, उस समय पशुओं को मारा जाता था, जिससे पशुधन की हानि होती थी। क्योंकि पहले ही आप लोग जानते थे कि उस समय जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पशुओं पर आधारित थी। पशु ही वहाँ के लोगों को, उस समय के लोगों के धन हुआ करते थे, होती थी। यह सब संभवतः ब्राह्मण वर्ग इस ब्राह्मण वर्ग के बढ़ते महत्व और उनके समाज में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का प्रयास का नतीजा था। मतलब ये इतने ज़्यादा पशुओं को मारा जाना, पशुधन की हानि होना, ये सब किसका कारण था? सब ब्राह्मण वर्ग जो थे उनका महत्व, वो अपने समाज की श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे थे। ठीक है। यह यज्ञ ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा के रूप में बेशुमार दौलत दिलवाते थे। जो इस तरह का यज्ञ होता था, ब्राह्मणों को क्या करवाते थे? बहुत ज़्यादा मात्रा में दान और दक्षिणा के रूप में बेशुमार दौलत दिलवाते थे। इस काल में अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय आदि कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ थे। इन यज्ञों का दोहरा उद्देश्य था। चलिए आगे देखते हैं। ये दोहरा उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था, सर्वप्रथम यह लोगों के ऊपर शासक के अधिकार को स्थापित करते थे। सबसे पहले यह लोगों के ऊपर शासक के अधिकार को स्थापित करते थे। और दूसरा, यह राज्य के क्षेत्रीय पहलू को भी मजबूती प्रदान करते थे, क्योंकि पूरे साम्राज्य में लोगों को इन यज्ञों में आमंत्रित किया जाता था। मतलब पूरे साम्राज्य के लोगों को इस यज्ञ में सम्मिलित किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध पंथों व बलि के विरुद्ध एक जबरदस्त प्रतिक्रिया उभरनी आरंभ हो गई। मतलब ये जो इनके प्रभुत्व था, उसके पंथों और बलि के विरुद्ध एक जबरदस्त प्रतिक्रिया उभरनी आरंभ हो गई। विशेष रूप से पांचाल की भूमि और विदय में, जहां लगभग 600 ईसा पूर्व में उपनिषदों की
रचना हुई और बाद में बौद्धों और जैन जैसे नास्तिक धर्मों के विकास का भी कारण बना। मतलब इन्हीं सब अत्याचारों के कारण बौद्ध और जैन जैसे नास्तिक धर्मों का विकास का कारण बना, जिन्होंने उचित मानवीय व्यवहार और अनुशासन पर जोर दिया। तो चलिए आज हम लोग इतना पढ़ लिए, आगे देखते हैं अगले वीडियो में।